मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जानता, हम जब जानते थे हमारे मन में थी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से पप्पू यादव को गिरफ्तारी हुई, बेल टूटा। इसके बाद में पप्पू यादव के एक वीडियो वायरल हो रहा है। गिरफ्तारी के बाद सांसद भवन में कुछ बोले थे। आइए पहले देखते हैं पप्पू यादव की किस तरह गिरफ्तारी हो रही है 11 बजे रात को। क्योंकि लॉ भी नहीं करता किसी भी इसमें रात और दिन की बात है ना। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रखते, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए। सुबह में यहाँ से कोर्ट के लिए आए। मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जानता, हम जब जानते थे हमारे मन में थी, ये बातें थी। इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। हमको हम पागल बेवकूफ, हम पटना आएंगे, हमको ये समझ नहीं। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल हम अभी हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें हमारी नहीं आते तो कोर्ट जाते, कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊँगा एजे लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी वारंट में भी रात की कोई बात है हम लोग अनावश्यक की बात दीपक लाइव मीडिया से बिल्कुल
तो बैठिए, आपके हम तो है नहीं बोल रहा, बैठने को बोला जा रहा है। इसी बताइए, आपको बैठने के लिए माननीय बोले तो गुलाम करिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, आप आइए पेपर आप बैठ जाइए, मतलब कि खराब जो पर्ची जो चिपकाते हैं घर पर उसका ये होगा कॉमन लैंग्वेज। उसके बाद दूसरा महीना में 2026 को 83 ये लोग निर्गत करवा लिए थे। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक टोटल हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट की तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था तो हाजिरी कहाँ पे पड़ती। ये बात जज साहब ने नोट किया, बोला कि ये बैकवर्ड कोर्ट में था कि वो कहाँ वो करते। तो इस वजह से बोले लेकिन टेक्निकलिटी ये जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी ले लेंगे तब के लिए आप बात करेंगे।
तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिपोर्ट उन्होंने देखा, तो अभी इनको प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो, और सोमवार को टिपिकली बात हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है सो संडे को कोर्ट बंद है, इसलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा। पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है, जिस उनका जो बात से कन्विंसिंग हमको लगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सोमवार को उनको बेल अभिभाषण बढ़ने के लिए था। एक कहावत है हम लोग के बिहार में, सू बाजा तब बाजा चलियो बाजा, भाग गए वो। और हमाम में सब नंगे, हट डाल पर उन्होंने बैठा, अंजाम में बोले इसका क्या होगा। इन लोगों के कैरेक्टर को अभी हम बताओ, हम बोले नहीं वो चले गए थे। इन लोगों को हम इतना से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं ये, क्या बात है हम लोग के बिहार में, सू बाजा तब बाजा चलियो बाजा, भाग गए वो। हंडी के एक चावल से पता चलती है कि चावल पक गए। और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण बढ़ने के लिए था। एक कहावत है हम लोग के बिहार में, सू बाजा तब बाजा चलियो बाजा, भाग गए वो। और हमाम में सब नंगे, हट डाल पर उन्होंने बैठा, अंजाम में बोले इसका क्या होगा। इन लोगों के कैरेक्टर को अभी हम बताओ, हम बोले नहीं वो चले गए थे। इन लोगों को हम इतना से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं ये, क्या क्या करते हैं, झारखंड में होता है इनका ननिहाल खानदान सब। हमको बोलना नहीं चाहिए महोदय। हम शुरू करते हैं, बार बार चर्चा होती है बिहार की। प्रधानमंत्री जब से आए, अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने कमला नगर में बोला कि हम इमरजेंसी में यहीं रहते हैं और जमुना का पानी हम पीते हैं डेली। आप रिकॉर्ड उठा के परसों के स्पीच का सुनिए कि हम जमुना का पानी पीते हैं। हम कमला नगर में ही रहते थे। प्रधानमंत्री जी हमारे कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे, हमको आज तक समझ में नहीं आई कि गुजरात जो गांधी और पटेल के गुजरात, जो मोहब्बत की नगरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वसुधैव कुटुंबकम और मानवता के लिए जो प्रतीक थे, आज वो गुजरात गांधी से हटा करके, पटेल से हटा कर उनको नाथूराम गोडसे और नए गुजरात की परिभाषा से परिभाषित की गई, शुरुआत किया गया। और जब आए तो उन्होंने काला धन, जाली नोट, 15 लाख रुपया से शुरू की, 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, जीएसटी। आप उठा करके देख लें, एक भी वादे पर दोबारा इतना प्रधानमंत्री की नोटबंदी सबसे अहम घोषणा थी। आज तक दोबारा चर्चा इस सदन में नहीं हुई कि नोटबंदी से किनको बेनिफिट मिला, किनको नहीं मिला। नोटबंदी से देश और किसान और महिलाओं की कितनी क्षति हुई, व्यापारियों की कितनी क्षति हुई और मजदूरों के हालात क्या हुए। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी के को आप उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति के जेब से पेन, कलम, दवात, पेंसिल, चाय पत्ती, नमक, तेल, सब्जी, दाल, साड़ी, चप्पल, सब चीज पर 3 गुना जीएसटी। ये पैसा मिडिल क्लास के नीचे से लिया जा रहा है। पूरे देश में मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं बचे, न तो नोटबंदी के बाद और न इतने करे जीएसटी लागू होने के बाद। तो नोटबंदी और जीएसटी को आधार कहा, लोग कहते हैं हंडी के एक चावल से पता चलती है कि चावल पक गए। अब प्रधानमंत्री जी तिबारा आ गए, 3 बार देश के लोगों ने इन्हें बनाया। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी जो कुंभ की बात है, प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए।
तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष में चले मोक्ष में चले जाए। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चलेंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड मन यंग आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जी मैं दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड मन यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का